मुजाहिदीन पंजशेर वलायत को मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर मदार बैरक वरफाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। तालिबान के इस दावे के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेज के ठिकानों पर रविवार को हवाई हमले किए गए थे। अफगानी मीडिया की खबरों के मुताबिक यह हमले पाकिस्तानी पायलट्स ने किए थे। पंजशीर में रेजिस्टेंस के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे, रविवार को उस पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। इसके बाद सालेह तजिकिस्तान चले गए। अहमद मसूद के पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकाने पर होने की खबरें थीं। तालिबान ने रविवार को दावा किया था कि पंजशीर को जल्द ही मसूद परिवार से आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा और घाटी में भी तालिबानी प्रशासक होगा, और ऐसा ही हुआ। पंजशीर में रविवार को रेजिस्टेंस फोर्स के कमजोर पड़ने की खबर सामने आने लगी थी। अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंद्राब में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी थी। तालिबान यहां काफी मजबूत स्थिति में था। तालिबानी लड़ाके किसी भी तरह पंजशीर पर कब्जा चाहते थे। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा था। इस गुस्से और ताकत के दम पर तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। CFI समाचार। पश्चिमी अफ्रीका के छोटे से देश गिनी में रविवार को सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। रविवार को राजधानी कॉन्क्री में लगभग दिन भर फायरिंग हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा फायरिंग प्रेसिडेंट पैलेस के पास हुए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को घर में नजरबंद कर दिया गया है। गिनी की सेना के एक कर्नल ने खुद तख्ता पलट की जानकारी दी। यह कर्नल खुद नेशनल टीवी स्टूडियो पहुंचे और देश के लोगों को बताया कि उन्होंने सरकार को भंग कर दिया है और अब सेना देश संभालेगी। प्रेसिडेंट पैलेस के पास रविवार को दिन भर बहुत भारी फायरिंग की आवाज सुनी गई। अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि फायरिंग के दौरान राष्ट्रपति कोंडे कहां थे। हालांकि देर शाम उनके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसमें उन्हें सैनिकों से घिरा दिखाया गया था। बताया गया है कि कोंडे नजरबंद कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिनी की दूसरे देशों से लगने वाली तमाम सीमाओं को बंद कर दिया गया है। सेना ने देश के तमाम एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया है। टीवी पर आने वाले कर्नल मामादी ने कहा, 83 साल के राष्ट्रपति कोंडे ने पिछले साल तीसरी बार चुनाव जीता था, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही थी और इससे देश के सामने खतरा पैदा हो गया था। गिनी की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख है। मामादी ने कहा, एक सैनिक की जिम्मेदारी है कि वो देश को सुरक्षित रखे। गिनी 1958 में फ्रांस के कब्जे से आजाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। ब्रिटेन के सांसदों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। सांसद अब जीन्स, स्पोर्ट्स वियर, टी-शर्ट या स्लीवलेस टॉप पहनकर संसद नहीं आ सकेंगे।
इतना ही नहीं, उनके ताली बजाने पर भी रोक लगाई गई है। बता दें कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज यानी सोमवार से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर संसद सदस्यों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। स्पीकर सर लिंडसे हॉयल ने सांसदों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यवहार और शिष्टाचार के नियम अपडेट किए हैं, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के कारण होने वाली ढिलाई से निपटा जा सके। उन्होंने सांसदों के लिए ड्रेस कोड लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि सदन में ताली बजाने की इजाजत नहीं होगी। सांसदों से प्रोफेशनल आउटफिट पहनने को कहा गया है। उन्हें जीन्स, चिनोस और स्पोर्ट्स वेयर आदि से बचने की सलाह दी गई है। स्पीकर ने कहा है कि टी शर्ट और स्लीवलेस टॉप व्यावसायिक पोशाक नहीं है, लिहाजा पुरुष और महिला सांसद सदन में मौजूद रहने के दौरान इन्हें न पहने। सांसद कैजुअल शूज की बजाय उपयुक्त जूते पहने। इसके अलावा पुरुषों को टाई और जैकेट पहनने को कहा गया है। स्पीकर सर लिंडसे हॉयल ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब ताली नहीं बजा सकेंगे। उनका मानना है कि बहस का काफी समय इसी में चला जाता है। साथ ही सदन में मौजूद रहते हुए गीत गाने या भजन कीर्तन की अनुमति भी नहीं होगी। दरअसल सितंबर 2019 में लेबर पार्टी के सांसद ने सदन में गाने गाकर विरोध जताया था। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बता दें कि हॉयल के पूर्ववर्ती स्पीकर जॉन बर्को ने अधिक उदारवादी नीति अपनाई थी और कहा था कि सांसदों के लिए कोई निश्चित ड्रेस कोड नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।